सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ टाइम्स ऑफ स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इस पे डेली का डिस्कशन, हम मार्केट के डिस्कशन और डेली न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो चाहो तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों, बात करते हैं अपने आज के। आज भी निफ्टी में आपको फॉल देखने को मिला। आज भी निफ्टी में कितना फॉल देखने को मिला? लगभग 1.5% मान के चलो, आपको 1.5% का निफ्टी के अंदर फॉल देखने को मिला, जो कि 264 पॉइंट के आसपास। मतलब कि कल से थोड़ी सी ज्यादा गिरावट आज के दिन देखने को मिली, मगर आपको ये इंडेक्स में ये गिरावट आपको देखने को मिली। इतनी गिरावट आपको आपके पोर्टफोलियो में आज के दिन नहीं देखने को मिली होगी, जो कि रीजन अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों आपको इंडेक्स में आज देखने को मिली और आपको आपके पोर्टफोलियो में इतनी गिरावट नहीं देखने को मिली। बल्कि मॉर्निंग के सेशन में आपका जो पोर्टफोलियो था, जैसा कि मैं एनालिसिस कर पा रहा हूं कि आप आज का जो पोर्टफोलियो होगा वो उसके अंदर ज्यादा ही गिरावट होगी और आखिरी के टाइम पे वो रिकवर हो गया होगा। रिकवर हो गया, लगभग उसका हाफ पे चीजें वैसी होगी जैसे कि मेरा हुआ है। मैं अपने हिसाब से एनालिसिस करके बता रहा हूं जैसे मेरा पोर्टफोलियो में हुआ है। तो इसके अगर हम 5 दिनों से देखें तो 5 दिनों से कितने परसेंट अब तक गिर चुकी है निफ्टी? 5 दिनों से लगता है अब तक 3.5% की इसके अंदर निफ्टी के अंदर गिरावट हो चुकी है और मंथली में 4.5% की गिरावट हो चुकी है। तो चलते हैं अपने इसकी निफ्टी के चार्ट पे एनालिसिस करते हैं कि क्या चीजें हमने डिस्कशन की थी कल के दिन और क्या चीजें हुई। तो हमने कल के दिन क्या डिस्कशन किया था कि निफ्टी के अंदर एक रेड कैंडल और बन सकती है, और वो रेड कैंडल कहां तक आ सकती है? 18,800 के लेवल तक। और ऑलमोस्ट वही चीजें हुई हैं जो जैसा हमने कल के दिन वीडियो में डिस्कशन किया था कि 18,800 लेवल के ऊपर इसको तगड़ा सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से यहां से थोड़ा सा इसने बाउंस, हल्का सा मतलब 50 पॉइंट्स के आसपास का इसने बाउंस बैक लिया। तो बात करेंगे कि कल के सेशन में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नो डाउट कल के सेशन में भी आपको एक गैप डाउन होते हुए दिख जाएगा, लगभग यहां कहीं आपको गैप डाउन होते हुए दिखेगा। तो ये क्या कर सकता है कल के सेशन में? कल के सेशन में यहां तक आके इस वाले सपोर्ट से आपको थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल सकती है। कल के सेशन में ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। वीडियो के अंदर गैप डाउन तो नॉर्मल, नो डाउट होना ही है गैप डाउन। इस चीज को कोई डिसएग्री नहीं कर सकता कि गैप डाउन नहीं होगा, गैप डाउन होना ही है। ये चीजें कल देखने को हमें मिल जाएंगी। तो एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए तो यहां से बाउंस बैक लेके इसको ऊपर चलना चाहिए। अब काफी गिरावट हो गई है, रिकवरी थी। ये चीज इसने गैप्स छोड़े थे, ये गैप्स भी अब फिल हो चुके हैं। तो मार्केट के पास कोई अब ऐसा रीजन बचा नहीं है कि मार्केट वापस से नीचे आए। इसको सपोर्ट लेना है, ये चाहे इस वाले एरिया से ले या फिर इस वाले एरिया से ले, सपोर्ट मार्केट में आपको एक क्रिएट होता हुआ दिखेगा कल के दिन में। और आज के दिन में आपको वही चीज दिखी है। अब चलते हैं इसको अपने एक बार ऑप्शन चेन पे समझ लेते हैं कि ये आ गया हम ऑप्शन चेन पे। तो अब आपको क्या करना है कि आपको जो डेटा देखने हैं ना, वो देखने हैं आपको 2 नवंबर वाले। अगर आप आज के दिन आप चेक करोगे तो आपकी वो वाली एक्सपायरी, आपको वो वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो आज के दिन में आपका फिनिश हो चुका है, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी। तो आपको यहाँ पे जाके लगा लेना है 2 नवंबर का। आपको कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जाके देखोगे तो आपको 26 अक्टूबर का होगा, लेकिन उसको नहीं, आपको 2 नवंबर वाले कॉन्ट्रैक्ट को आपको चूज करना है। जब 2 नंबर वाले कॉन्ट्रैक्ट चूज किया, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? मैक्स वाई चेक करो, मैक्स वाई किस वाले एरिया में है। तो हम अगर मैक्स वाई देखें हमारा, तो मैक्स वाई आप देखो तो किस पे है? 102 लाख। ये है 18,800 के लेवल पे। 102 आपको, सॉरी 37 लैक्स आपको 18,800 पे आपको ओवाई देखने को मिल जाएंगे। इतने ओवाई यहाँ पे डेवलप्ड होते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट अगर इसके सपोर्ट की बात करें तो 18,500 का इसका नेक्स्ट जो है सपोर्ट है। आई होप कि मार्केट को ये वाला सपोर्ट ही मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना 18,500 के लेवल का अगर ज्यादा जाएंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो देखते हैं फिर कल की चीजें में कैसे आपको रिस्पॉन्स करती हैं चीजें। जैसा हमने एनालिसिस किया उसी हिसाब से चलती है कि थोड़ा बहुत उसमें कुछ चेंजमेंट देखने को मिलता है। गैप डाउन तो होगा, ये तो नॉर्मल सी चीज है, गैप डाउन होगा। ये देखने वाली चीज है कि गैप डाउन कितना होता है। गैप डाउन कितना होता है? अगर गैप डाउन इस वाले सपोर्ट को भी तोड़ के ऐसी कोई बैड न्यूज आई तो इस वाले सपोर्ट को अगर तोड़ेगा बैक डाउन, तो फिर आपको 500 तक के लेवल आपको दिख सकते हैं, वरना आपको इसी वाले लेवल से आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट लेता हुआ दिख जाएगा। चलते हैं आज अपने एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स के। ये आ गए हम अपने इंडेक्सिस पे। तो इंडेक्सिस जैसे हम रेगुलर जैसे इंडेक्सिस को एनालिसिस करते हुए आ रहे हैं, तो आज के दिन में हम इंडेक्सिस को एनालिसिस करते हैं। तो आज के दिन में देखा जाए तो लास्ट कैप में कितने परसेंट की गिरावट आपको देखने को मिल रही है? लास्ट परसेंट में आपको आज के दिन भी अच्छी तगड़ी गिरावट, अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। 264 पॉइंट्स की, जो कि होता है लगभग 1.5% मान के चलो 1.40% की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और इसी के भी यहाँ पे हम चेक करें, अगर मिड कैप की गिरावट देखी जाए, मिड कैप की अगर गिरावट चेक करो तो मिड कैप की कल से थोड़ी सी
ज्यादा हुई है, मिड कैप में गिरावट है, हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज है। अभी हम इसके बाद वो अपनी पॉजिटिव चीज भी डिस्कशन करेंगे। 500 पॉइंट्स की इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसके मतलब कि प्रीवियस टू प्रीवियस क्वार्टर और से जो प्रीवियस टू प्रीवियस जो ट्रेडिंग सेशन था उससे बेटर देखने को मिल रही है सिचुएशन, और आपको लार्ज कैप से भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। आज के दिन में 1.16% की गिरावट है, नो डाउट ये छोटी मोटी गिरावट है, चलती है। बाकी जिस दिन जो उस दिन गिरावट हुई थी वो बहुत बड़ी गिरावट आपको मानने में आ सकती है। सबका पोर्टफोलियो उसी दिन हिला था जो फर्स्ट डे था इसका बेरिश का, उस दिन का आपको फर्स्ट डे। तो अपने लिए पॉजिटिव चीज जो वो है कि स्मॉल कैप अब सुधरते हुए आपको दिख रहे हैं। स्मॉल कैप सुधरने का एक रीजन ये भी होता है कि मतलब मार्केट अब बुलिशनेस की ओर आपको ले जा सकती है। स्मॉल कैप सुधरने का मतलब ये होता है कि स्मॉल कैप कभी भी देखना, स्मॉल कैप ना पहले ही रिएक्ट कर जाएगा, मार्केट जो रिएक्ट करना होगा ना उसको, आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स में उसकी रिएक्शन पहले ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो स्मॉल कैप में आज के दिन कितनी गिरावट है, ओनली ऑन 42 पॉइंट्स की, 0.34% की। तो ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें अगर आप फोकस करके देखोगे ना तो आप बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेगा। ये मार्केट इतनी बड़ी है ना, इसके अंदर जहां जितना ही सीखो आप, जहां आप एक बच्चे से लेके 60 साल का अगर आदमी तक आप सीखेगा ना, तो ये मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि ये समंदर है, समंदर में से आपको पैसे निकालने हैं, तो वैसे ही एक तरह से मानो पैसे भी निकाल है यहाँ पे, और यहाँ पे ज्ञान भी खूब दबा के है। जितना मर्जी उतना ज्ञान लो, उतने ज्ञान की कमी है इस समंदर के अंदर। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें थी, अगर छोटी छोटी चीजें आप फोकस कर लोगे तो अच्छा आपको अच्छे एडवांटेजेस आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा बेटर बन जाते हैं। मुझे तो इसके आज का जो स्मॉल कैप की जो गिरावट है वो मेरे को ज़्यादा बेटर लगी बाकी सारी गिरावटें से, और ये चीज़ मेरे को ज़्यादा पॉजिटिविटी शो कर रही है कि इंडेक्स तो अच्छा खासा गिरा है और लार्ज कैप अच्छा खासा गिरा है, मगर आपको स्मॉल कैप के अंदर सुधार देखने को मिल सकता है। और नो डाउट स्मॉल कैप्स के जितने भी स्टॉक्स हैं उनके जो नेक्स्ट जो अपडेट आपका जो Q3 जो आने वाला है स्मॉल कैप स्टॉक्स के, उनके अंदर आप देखोगे तो आपको FIs एंड DIs की आपको पोजीशन इंक्रीज होती हुई देखने को मिल जाएंगी। रीजन आपको यही था कि FIs DIs को पोजीशन बनानी थी, जिस वजह से मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आया। बाकी तो सारा ये तो नॉर्मल सी चीज है कि लड़ाई कितने दिनों से चल रही है, तो मार्केट को आज थोड़ी रिएक्शन करना है। ये तो एक न्यूज बन जाती है न्यूज बेस पे कि अमेरिका में 5 बेसिस पॉइंट बढ़ गया, तो इसके अंदर थोड़ी सी बॉन्ड डील के अंदर थोड़ी 5% की इंक्रीजमेंट आ गई थी। ये थोड़ी है कि वो मार्केट क्रैश कर जाएगी। अमेरिका इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री है जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता इस टाइम पे अमेरिका को कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये अब, और नॉर्मल वो चीज अलग है कि नॉर्मल अब 4.8 पे आ चुकी है, 5 से घटकर 4.8 पे आ चुकी है। तो वही चीजें कि छोटी छोटी चीजें, अब न्यूज तो आप कुछ भी लेके इसमें कर सकते हो। आप चाहो तो अभी इससे रिलेट कर दो, इसको रशिया यूक्रेन से यूज कर दो, कोई इसमें वो थोड़ी कर सकता है। क्रूड ऑयल से आप इसको रिलेट कर दो, तो रिलेट करने में क्या जाता है, पर आपको थोड़े नंबर्स भी फोकस में रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चाहो तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।